हेलो, वेलकम बैक टू उज्जवल फिटनेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यदि आप सिटिंग जॉब करते हो और आपकी पूरे दिन लोअर बैक में पेन रहता है तो आपको ये एक्सरसाइजेस जरूर से फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चाइल्ड पोज पे। उसमें ऐसे बैठेंगे, अपनी नीज पर धीरे से पीछे जाएंगे। अब हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने हाथों को फॉरवर्ड स्लाइटली आगे बढ़ाना है, जिससे जितना जाया जाएगा उतना जाएंगे। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। वेरी गुड। अपनी चेस्ट को मैट से लगाने की कोशिश करेंगे। यदि आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये कितना रिलैक्सिंग है। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। ब्रीथ आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। धीरे से वापस आएंगे। यदि किसी से इतना ही जाया जा रहा है तो इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि आपकी लोअर बैक में पेन है तो आप ऐसे एकदम से नहीं जा पाओगे ना। तो आप धीरे धीरे मूव करोगे और इम्प्रूव होता चला जाएगा यदि डेली प्रैक्टिस करोगे तो अब हम करेंगे अपना सेकंड पोज, जो है कैट एंड काउ पोज। तो उसमें जाने के लिए हमें टेबल पोज पे आना पड़ेगा। तो अपनी नीज को अपनी हिप के अकॉर्डिंग खोल लेंगे और पैरेलल रखेंगे अपने हिप के अकॉर्डिंग ही। फिर अपने हैंड्स को कैसे रखेंगे? अपने हैंड को प्लेस करेंगे अपने शोल्डर के पैरेलल और अपनी शोल्डर की लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम इनकी चौड़ाई रखेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनहेल करेंगे तो हमारी कमर जो है ऐसे बेंड हो जाएगी, हमारी गर्दन ऊपर की तरफ देखेगी। चलो, तो पोजीशन में आते हैं। इनहेल, एक्सहेल, बॉडी में कर्व आ जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कुछ देर हम पोजीशन में होल्ड करते हैं, ऐसे जर्की मूवमेंट्स नहीं देते हैं। और आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कितना रिलैक्सिंग है ये। इनहेल, वेरी गुड। एक्सहेल, और यहीं से वापस नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। ये हमारा हुआ कैट एंड काउ पोज। अब हम थर्ड पोज पे जाते हैं, जो हमारा नी टू चेस्ट है। वो कैसे करते हैं? अपने मैट पर हम लाई डाउन करेंगे। अभी देखो, हम यदि मैट पर लेटते हैं या फिर मैट पर बैठते हैं तो उसका एक तरीका होता है। कैसे? एक प्रॉपर वे होता है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठ गए ऐसे और ऐसे उठ गए, ये आपके पेट को भी खराब कर सकता है और लोअर बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम एक तरीके से जाएंगे। देखो, मेरा लेफ्ट साइड उधर पड़ता है तो हम क्या करेंगे? ऐसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, अपने हाथ से सपोर्ट लेंगे ऐसे और लाई डाउन कर जाएंगे। ठीक है। फिर सेंटर में आ गए। इजी है, नो प्रॉब्लम। तो चलो, रिलैक्स करेंगे पहले बॉडी को। लंबा गहरा श्वास भरो, लंबा गहरा छोड़ो। नाउ वी परफॉर्म नी टू चेस्ट। नीज को फोल्ड करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्स करते हुए, ऐसा नहीं कि आपको स्टिफ कर लेनी है बॉडी को, नहीं, एकदम रिलैक्सिंग मोड में। अपनी फिंगर्स को इंटरलेस कर लेंगे ऐसे। नी को ऐसे ऊपर लिफ्ट किया, फिंगर अपने जो हाथों को नी पर प्लेस कर लिया। अब क्या करना है? अपने चेस्ट पर प्रेस करेंगे ऐसे, नीज को अपने चेस्ट से मिलाने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड नी टू चेस्ट।
यदि किसी से इतना नहीं जाया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अपने नीज को थोड़ा दूर रख सकते हो, क्योंकि लोअर बैक में यदि पेन है होगा ही, यदि आप ये देख रहे हो वीडियो, तो चलो यहाँ पे ऐसे होल्ड कर सकते हो अपने हाथों को ऐसे, ठीक है ना। मेन मोटिव है कि आपकी जो लोअर बैक है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन होने लगे, ऐसे। दिस इज मूवमेंट, डायनेमिक मूवमेंट्स कर सकते हैं। वेरी गुड। नी टू चेस्ट प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर यहीं पे। वेरी गुड। किसी को थोड़ा सा इंटेंस चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, साइड टू साइड मूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी स्पाइन में मसाज हो जाएगी और पेन में रिलीफ फील होगा। देखो जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो मत करिए, क्योंकि हमें पेन बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो चलो ऐसे करते करते सेंटर में आ जाएं। धीरे से अपनी नीज को वापस रखेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को, अपने पैरों को फैला के हाथों को ऐसे 5 से 10 सेकंड ऐसे रिलैक्स करेंगे। जिसको सांस चढ़ गया होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब हम करेंगे सपाइन पोज। ले डाउन करेंगे हम अपने मैट पर। तो कैसे जाना है बताया था ना अभी, कि आपको टर्न करना है ऐसे लेफ्ट की साइड, हाथ का सपोर्ट लेना है ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, और लेट जाना है। वेरी गुड। ऐसे आ गए हम अपने मैट पर। अब हमें क्या करना है, पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। 5 सेकेंड 6 सेकेंड जितना भी आपको लेना है टाइम ले सकते हैं, टेक योर टाइम। तो चलो नी को ऐसे फोल्ड करना है, अपने दोनों हाथों को साइड बाय साइड ऐसे फैला लेना है। आपके दोनों शोल्डर अपने मैट से चिपके हुए रहेंगे, और कैसे धीरे धीरे मूव करना है अपने बॉडी को। पहले राइट साइड मूव करेंगे, और आपका शोल्डर आपके मैट से उठेगा नहीं। देखो आपकी जो स्पाइन है उसमें ऐसे ट्विस्ट आ रहा होगा, जैसे कपड़ा निचोड़ देते हैं ना वैसे। और जो आपका फेस है वो कैसे रहेगा, वो ऐसे साइड की तरफ बेंड हो जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी राइट गई है तो आपका फेस कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट की साइड जाएगा। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे, ब्रीथ आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। बॉडी को स्टिफ नहीं करना है, जैसे वो चाह रही है ऐसे जाने देना है। पर एक ध्यान रखना है कि जैसे हम अपने धीरे से सेंटर में आओ, जैसे अब हम साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे ऐसे, तो आपको जो ये पैरों की पोजीशन है वो ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे, ये तो गलत हो जाएगा। आपको इस पे एंकल पे एंकल आएगा और नी पे नी आएगा, ऐसे आपकी बॉडी ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी पूरी, ठीक है। आपके हाथ बिल्कुल जमीन से सटे हुए, और आपका फेस ऑपोजिट साइड। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। जो ब्रीद है आप नॉर्मली ले रहे हो, छोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करने के बाद वापस आ सकते हैं। और किसी को इतनी देर नहीं रुका जा रहा है तो आप ऐसे डायनेमिक मूवमेंट्स कर सकते हो, लाइक दैट। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ये उनके लिए जो ऐसे ज्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना स्फिंक्स पोज। उसमें कैसे करना है, आपको अपने मैट पर पेट के बल लेट जाना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्फिंक्स पोज को। ये ऐसा है जैसे कि कोबरा पोज होता है, स्नेक पोज होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वैसे ही लगता है देखने में। तो आपको कैसे आ जाना है, ऐसे अपने पेट के बल। आप ऐसे भी लेट सकते हो, यदि किसी को ऐसे जाने में प्रॉब्लम है तो कैसे जा सकते हैं, देखो फिर से उल्टा जाते हैं, ऐसे उल्टा ऐसे रोल किया, और यहीं से ऐसे ऐसे आ गए रोल करके, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना डायरेक्ट नहीं जा पाते कुछ लोग,
चलो अब हम इसे कैसे करते हैं, अपना चेस्ट के साइड बाय साइड अपने हाथों को ऐसे प्लेस कर लेंगे, पहले मैट पे ऐसे फोरहेड रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। पहले आप मुझे देखो, करो नहीं एकदम से, पहले देखो, ये आ गए, हम ऊपर देखा, यहीं पे कुछ देर होल्ड करेंगे और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे, यानी ऊपर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो एक बार फिर से जाएंगे, सांस भरते ऊपर, इनहेल, कोहनियों को पूरा खोल लेंगे, नीचे आएंगे, आपकी लोअर बैक में ना इफेक्ट आना चाहिए, उतना ऊपर लाना है जैसे कि ऊपर आए हम, तो आपकी लोअर बैक में आ रहा है इफेक्ट, है ना। वापस रिलैक्स करेंगे, अपने हाथ को लेफ्ट साइड निकालते हुए मैट पर सीधे हो जाएंगे, वेरी गुड। वापस आ गए, 5 to 10 सेकेंड रेस्ट लेंगे यहीं पे। हर एक पोज करने के बाद आप रेस्ट ले सकते हो, लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी अगले पोज को करने के लिए पूरी एनर्जेटिक हो जाती है। लंबा गहरा श्वास भरो, लंबा गहरा श्वास छोड़ो। चलो, आई होप यू रिलैक्स्ड नाउ। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, अपनी नीज को ऐसे फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट पोज बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट पोज क्या है हमारा, ब्रिज पोज, जिसे हम सेतु बंधासन भी कहते हैं। उसमें क्या है, हमारी ब्रिज की तरह बन जाती है हमारी बॉडी। वो कैसे, ऐसे नीज फोल्ड किया आपने, अपनी नीज को फोल्ड करते अपनी जो ये है हील है अपनी हिप पर टच करके सटा के रखेंगे ऐसे, ठीक। अपने एंकल को अपने हाथों से ग्रिप ले लेंगे, ये लिया, और धीरे से, झटका नहीं देंगे, धीरे से अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर, और पूरा जितना लिफ्ट कर सके ऊपर। ये चीज लोअर बैक में खिंचाव फील हो रहा है, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो यहाँ पे अच्छे से होगा यदि आप स्क्वीज करेंगे ऐसे। अपने एंकल को ऐसे पकड़े रखें, जिससे जितनी देर होल्ड किया जा सकता है ऊपर पोजीशन में उतनी देर होल्ड करे रखें। जिसको प्रॉब्लम है या फिर और इंटेंस चाहिए, ऐसे ये सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट नहीं लिया जाता, थोड़ा नीचे जा रहे हो, ऐसे ही हो पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डे है करने का आपका, बिगिनर हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। वो आपकी बॉडी इतना ही अलाउ कर पा रही है फिलहाल, तो नो प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएगी। यदि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने अच्छे से कर पाओगे इस पोज को। रिलैक्स करेंगे, वापस एक बार पोजीशन में जाएंगे, सांसों को नॉर्मल होने दें, एंकल पकड़ो, अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे धीरे धीरे ऊपर, वापस लंबा गहरा श्वास भरो, लंबा गहरा श्वास छोड़ो। एक बार फिर से जाएंगे इसी पोजीशन में, क्योंकि कोई भी आसन करते हैं तो उसे कम से कम 3 बार करते हैं। चलो, अपने एंकल की ग्रिप मजबूत से बना के बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर, स्काई की तरफ लिफ्ट करेंगे। कुछ देर इस पोजीशन में होल्ड करने के बाद धीरे से अपनी बॉडी को
नीचे ले आएंगे, झटका नहीं देना है। वेरी गुड। धीरे से पैरों को फैलाएंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। वही 5 से 10 सेकेंड रिलैक्स करो। उस बीच में आप लंबा गहरा श्वास लो, लंबा गहरा श्वास छोड़ो। तो चलो फिर से उठने का तरीका वही है अपना। टर्न किया बॉडी को लेफ्ट साइड, राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठ गए। तो अब हमें वापस से किस में जाना है, रिलैक्सिंग वाले पोज में जाना है। अगेन चाइल्ड पोज में अपने पैरों को पीछे कर सकते हैं ऐसे, बहुत अच्छे। जैसे भी आपको सूटेबल हो ऐसे पोजीशन में आए। ऐसे नहीं मैंने ऐसे कह दिया तो ऐसे ही आओगे। यदि आपके नी में पेन है तो आपको जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है ऐसे करें। चलो कैसे जाना है, ये आ गया हमारे पैर, पीछे बैठे ऐसे, जितना ऐसे ही जाया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बैठे, धीरे धीरे फॉरवर्ड मूव किया हाथों को, और जिससे जितना नीचे जाया जाए उतना जाओ। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगा। फोरहेड को मैट पर रख सकते हो। धीरे से वापस आएंगे। तो चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म हो गया है, और मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा ये सारे मूवमेंट्स, क्योंकि लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स हैं। और ये आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लोअर बैक में और ऑल ओवर बॉडी में इफेक्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें।